लो भाई, आज तक मैं दिखाऊं शकरकंदी की पौध दबा कहीं सी तैयार करी जाए, देसी शकरकंदी की ज़मीन कहीं सी कहीं तैयार करी जाए और बीज अपन कहीं को के लेना चाहिए बिको पूरा भाई वीडियो के अंदर सारी चर्चा करांगा। किसान भाई अपने साथ ही फिलहाल मैं हूँ झुंझुनू जिले के अंदर एक दमोरा गांव है और बढ़िया प्रगतिशील किसान ही कमल जी जाखड़ जगह 2008 में लगातार सब्जी की खेती करता आ रही। तकरीबन 40 बीघा के अंदर ये सब्जी की खेती करे। सामने तो दिखने लग रहे होगो शकरकंदी की पौध है भी तैयार करी जा रही है। और भाई साहब अपने साथ ही तो हम परिचय ले बातचीत कर सारी जानकारी शकरकंदी की पौध के बारे में जुटाऊंगा। भाई साहब राम राम। राम 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 राम। किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों को राम राम। नाम परिचय बता दो। मैं कमल जाखड़ दमोरा, तहसील गुड्डाकोट जी, जिला झुंझुनू, राजस्थान का निवासी जी। आज की शकरकंदी की पौध तैयार करने लग रहे हो, वेराइटी कौन सी है? ये शुद्ध देसी, एकदम अपने भाषा में बोलते हैं ना देसी, कत्ती मीठे रस वाली शकरकंद। बिल्कुल। तो जिया अभी इसके अंदर जमीन तैयार करी, इसके अंदर क्या डाले डो आपने? इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एसएसपी और यूरिया। एसएसपी और यूरिया क्योंकि हमें बेल का बढ़वार चाहिए और उसका पीलापन खत्म रहे, इसके लिए हमें नाइट्रोजन की उपलब्धता होती है। नाइट्रोजन का काम होता है बेल का पीलापन खत्म करना और बेल को बढ़वार देना। और फास्फोरस का काम है जड़ तने को मजबूत करना, जड़ तने मजबूत करना। तो एक अंदर जिया अभी लगा रहे होते आज अप्रैल को महीने में आप पौध करने लग रहे हैं, तैयार या कब तक हो जाएगी? ये आज 1 अप्रैल है मनोज जी, और ये तैयार हो जाएगी 3 महीने के अंदर अंदर। 3 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी। जून में ये एकदम तंदुरुस्त हरी भरी पूरा खेत। ये आधा हेक्टर का है, आधा हेक्टर हमने देसी में किया है, आधा हेक्टर हम हाइब्रिड करते हैं। मैं शकरकंद की नर्सरी करते हुए मुझे 3 साल हो चुके हैं। 3 साल होगा। तो जी हम रेट की बात करें तो इसकी पौध दबा के रेट भी कही अपनी? पौध तो देखो सीजन पे होता है। तो हम जैसे हमारी 1 हेक्टर की समझ लें तो 1 हेक्टर पे अगर कोई किसान लेके जाना चाहे तो 12,000 से लेके 18-20 हज़ार तक की सीजन के आधार पे, कम मांग और ज़्यादा मांग के आधार पे इसकी रेट तय होंगी। बिल्कुल। तो चलते चलते बात कर आज सामने थे देख सको कि शकरकंदी जगह है वह दौरा के अंदर डाल रखी है। आगे जगह बीच की पाड़े की दूरी है कितनी है मनोज जी? ये पाड़े की दूरी है लगभग 3 फुट के समथिंग। 3 फुट का समथिंग। बिल्कुल। और आगे जगह बीच की दूरी है शकरकंदी को जो बीज आप लगा रहे हैं, बीच की दूरी है इसकी 1.5 फुट से 2 फुट के लगभग। 1.5 फुट 2 फुट के लगभग। क्योंकि कुछ बेल अब बढ़ेगी और बढ़गी पूरा यो खेत आप कवर हो जाएगा। फिलहाल आपने कितने बीघा के अंदर नर्सरी तैयार कर रहे हो? नर्सरी हम 1 हेक्टर देसी और हाइब्रिड दोनों मिला के 1 हेक्टर कर रहे हैं मनोज जी। आपको बताते हैं कि ये नर्सरी हम क्यों करते हैं मनोज जी। जो किसान भाई शकरकंद की खुदाई कर लेता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उसके बाद में जो उनकी जड़ रह जाती हैं छोटी छोटी, उन जड़ों को वो खेत में रह जाती हैं। तो जैसे ही मार्च महीने का आखिरी समय आता है, अप्रैल में, वो फुटान करते हैं तो किसान भाई उनको पानी दे देते हैं जी। पानी देने पे वो जड़ बेल बढ़वार करने लग जाएंगी। लेकिन हम करते हैं नस्ल सुधार के लिए, मतलब बाज की तरीका तैयार करें भी के अंदर बस शकरकंदी को जो होती है। मैं तो संतुष्ट हूँ नहीं उससे। मैं संतुष्ट इसलिए नहीं कि उसमें पैदावार में आधा फर्क है। हाँ जी। इसका हेक्टर में 1 हेक्टर के अंदर ये होगी 300 क्विंटल से लेके 400 क्विंटल तक, कम से कम 300-400 क्विंटल। 400 क्विंटल 1 हेक्टर में। बिल्कुल। और वो अगर हम जो नर्सरी करते हैं वो छोटी छोटी बेलों पे, उनकी पैदावार होती है 150 क्विंटल से लेके 200 क्विंटल तक पर हेक्टर। तो वो किसान का खर्चा ही नहीं बन पाता उससे, क्योंकि को भाव भी लगभग 12-15 नहीं। इस टाइम तो इसका भाव लगातार ही समझो, पिछले सीजन में अभी 2023 आखिरी और 24 फर्स्ट में ये 25 रुपए केजी, 25 रुपए किलो बिका है। बिल्कुल। क्योंकि मेरा जो ब्रांड जाता है यहाँ, मैं खेती करता हूँ 2008 से। मेरे नाम का ब्रांड बिकता है क्योंकि मैं जैसे ही पैकिंग होती है, पैकिंग में यही साइज जाती है। मतलब पैकिंग को करने को तरीका अलग है। जो छोटी साइज निकलती हैं छोटी साइज में निकलती हैं 50-30 ग्राम की, वो या तो हमारे पशु खा लेते हैं या गौशाला में डाल देते हैं। बिल्कुल। अभी जी बात करा कोई आने वाला टाइम के अंदर शकरकंदी लगाना चाहो तो भी जमीन तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? जमीन तैयार करने के लिए वही जो सदाबहार चीजें हैं, एरा, पलाऊ,
रोटावेटर इनसे उपजाऊ करके उसके बाद में मैं तो इसके ये जो रो लाइन लगी हुई है ना, ये तोता पुलाव की लाइन है। तोता पुलाव हाँ की जी। लाइन है। इसमें ये है कि मिट्टी भुरभुरी होगी। अब किसान जब भी इसको नर्सरी को डालता है, जैसे ये लो, अब ये हेल्पर क्या करेंगे, ये हमने डाल दी ना, हेल्पर इनको नीचे कर देंगे, ये देखिए तरह से। इस तरीके से नीचे कर देंगे। और ये फिर हम मिनी बिछा रहे हैं, वो स्प्रिंकलर, उससे हम इनको पानी पिला देंगे। पानी पिला दो। और पानी का समय रहेगा 6 दिन के लगभग। 6 दिन हाँ जी, लगातार। हाँ 6 दिन से, मतलब अब तो अच्छा, 15 6 दिन दिन। हो। हाँ 6 दिन से बिल्कुल बिल्कुल धूप पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे शकरकंद की बेल है ना, वो गर्मी में तैयार होती है, आपको पता ही। बिल्कुल। तो वो नमी लेके अपना ठीक है जी। खाद पानी की बात करें तो इन खाद पानी कौन सा चाहिए? नहीं, खाद पानी शुरू में डाल दिया, बाद में डालने की जरूरत नहीं जी, मतलब अभी आप नर्सरी में तो डाल दियो, हाँ। लेकिन जब आप ट्रांसप्लांट करांगा ट्रांसप्लांट के लिए वो जरूरी है। उसके लिए सबसे जरूरत है, जो हिंदुस्तान के अंदर जरूरत होती है ना जिस चीज की, वो है गोबर की खाद, पशुओं की। बिल्कुल सबसे मेन वो है। बिल्कुल। वो प्लस पॉइंट है, वो आधा वजन अपने ऊपर ले लेती है जी। अगर गोबर की खाद मिल जाए ना। हाँ। तो आधा प्रोडक्शन अपने आप वो अपने दम पे बढ़ा देती है, आधा बढ़ जाएगा हाँ। प्रोडक्शन। बाकी आपको पता है SSP हुई, पोटास हुए, बिल्कुल, नाइट्रोजन हुई। पोटास एक कई बार किसान की है कि फसल जो अपनी होगी लगभग तैयार होने की स्थिति में, और भी टाइम के अंदर पोटास डालें, बिजाई में डालना चाहिए या बाद में? मनोज जी, बिजाई में जो भी चीजें डालनी चाहिए वो बिजाई में। पोटास 10 दिन में तो काम करने वाली है नहीं। बिल्कुल। पोटास का काम है 2 या 3 महीने तक लगातार। पोटास हो चाहे फास्फोरस हो, यूरिया जरूर 5 और 10 दिन के अंदर वो अपना दम दिखा देती है। बिल्कुल। हाँ। तो कोई अगर पौध लेना चाहो तो बिजली तरह मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा दो। अगर कोई किसान भाई झुंझुनू, चूरू और सीकर का, क्यों और तो दूरी पड़ जाएगी, हमारे शेखावाटी एरिया का, जो शेखावाटी में एक चौथा जिला और हो चुका है, नीम का थाना। बिल्कुल। इन 4 जिलों में से कोई भी भाई पौध नर्सरी लेना चाहे तो मैं आप दोबारा बता देता हूँ। कमल जाखड़ धमोरा, तहसील गुड्डागोड़ जी, जिला झुंझुनू जी। मेरे मोबाइल नंबर है 9001270005। बिल्कुल। कोई भी भाई किसी भी समय सुबह 9 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक फ़ोन कर सकता है। फ़ोन कर सकता था। तो यह है कि नर्सरी अभी तैयार हो रही है, और एक बार ये पूरी कंप्लीट हो जाए, मिनी जो फॉर वो लगा दी, इन पानी पिला दी भी के बाद में अपनी को एक वीडियो और बनाऊंगा एक उगाण को। वीडियो तन के शौक लगी, जानकारी तन के सीख लगी, और कमल भाई जी आपको खेती करने को तरीको तन के शौक लगी, वो मन कमेंट करके जरूर बताओगा। राम राम सा।